तो इस तरीके से हम जो अपनी बात है उसको किसी दूसरे व्यक्ति तक क्या है पहुंचा सकते हैं, और ऐसे ही अन्य व्यक्ति तक अपनी जो बात है उसको, अगर हमें सामने वाले तक अपनी जो बात है वो सामने ही बोल रहे हैं उसके, तो ऐसे बात पहुंचाना हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम उसी बात को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस तक पहुंचा रहे हैं तो वो पहुंचाना हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात। अब हम बात करते हैं जो पार्ट। अब बात हो गई कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक तो पार्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, और एक पार्ट होगा हमारे पास इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उस पार्ट को बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो पार्ट होंगे। वो कौन से होंगे? एक तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है वो हमारे पास इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या रहता है? क्लोज रहता है। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनमें जो चेंजेस है वो किस तरीके से होंगे। तो चेंजेस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो चार प्रकार के जो चेंजेस है वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज होता है वो किसका होता है? प्रोनाउन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन के अंदर जो चेंज होता है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमारे पास, और डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे पास जो पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है? जैसे आई, वी, यू, माई और योर है। फिर जैसे मी है, अस है, यू है, माइन है, ओवर्स है, योर्स है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? वो एक रूल होता है बेसिक। अगर मैं प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो वो चेंज है वो किस तरीके से होता है? एस ओ एन, वन, टू, थ्री। यानी कि सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास नो चेंज मिलते हैं। ठीक है। जब भी थर्ड पर्सन आता है तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ कि जो प्रोनाउन में चेंज है वो किस तरीके से होंगे, अगर आई है तो वो ही या फिर किस में चेंज हो जाएगा? सी के अंदर चेंज हो जाएगा। वी है तो वो दे के अंदर चेंज हो जाएगा। यू है तो वो ही, सी या फिर दे के अंदर चेंज होगा। माई है तो वो हिज या फिर हर के अंदर चेंज होगा। ओवर है तो देयर के अंदर चेंज होगा। और अगर योर है तो हिज, हर या फिर देयर के अंदर चेंज होगा। तो इस तरीके के जो बाकी के जो चेंजेस है, मी है तो वो हिम या फिर हर के अंदर होगा। अस है तो देम में होगा। यू है तो हिम, हर या फिर देम के अंदर होगा। ये यू है वो ऑब्जेक्टिव वाला है। ठीक है। और माइन है तो हिज या फिर हर्स हो जाएगा। ओवर्स है तो देयर्स, और योर्स है तो हिज, हर्स या फिर देयर्स हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ ये रखना है कि जो प्रोनाउन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नियम के अकॉर्डिंग होते हैं। कौन से? अस वन। और नीचे लिखते हैं हम एक दो तीन। तो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग, सॉरी, फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारे पास जो भी सब्जेक्ट रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को। ठीक है। और अगर सेकंड पर्सन है तो हम चेंज करते हैं उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर थर्ड पर्सन है हमारे पास तो उसके अंदर नो चेंज होता है। ठीक है। तो सबसे पहला चेंज ये है। उसके बाद हम बात करते हैं जो टाइम और डिस्टेंसिंग जो वर्ड है उनकी। ठीक है। तो वो किस तरीके से चेंज होते हैं? तो अगर नव हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, अगर हमारे पास नव है तो रिपोर्टिंग स्पीच में वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? देन के अंदर। दिस है तो वो दैट के अंदर चेंज हो जाता है। दीज है तो दोज के अंदर चेंज हो जाता है। दस, सो के अंदर। टुनाइट, दैट नाइट। टुडे, दैट डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे के अंदर क्या है? चेंज होता है। यस्टरडे है तो वो होता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लास्ट नाइट या फिर लास्ट ईयर है तो वो हो जाता है प्रीवियस नाइट या फिर प्रीवियस वीक या फिर प्रीवियस ईयर, इस तरीके से। और अगर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर है तो वो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या फिर द फॉलोइंग ईयर, इस तरीके से क्या है? चेंज होते हैं। तो ये जो टाइम और डिस्टेंसिंग
से रिलेटिव जो वर्ड है वो क्या है, इस तरीके से चेंज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फिर से वही आ गया, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास दो पार्ट होंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब का और एक रिपोर्टिंग स्पीच का। दोबारा से बता देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच का। और ये जो सारे चेंजेस है वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसके अंदर हम इधर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो इधर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन है, तो देन वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन देखने को मिलता है देन इसके अंदर कोई चेंज नहीं मिलता, ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। आगे देखिए, फिर जो मेजर जो चेंज है वो होता है टेंस का, ठीक है। टेंस किसके टेंस का जो चेंज है वो देखिए किस तरीके से होता है। अगर हम जैसे पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मीनिंग हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है डू या फिर क्या आ गई, डज आ गई, ठीक है। तो उसका जो चेंज है वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उसकी जगह डिड हो जाएगा, लेकिन हमें नरेशन का मीनिंग समझना होगा कि नरेशन का जो मेन जो मीनिंग है वो क्या है। तो नरेशन का मीनिंग होगा सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको कि जो भी बात हमें बोली गई है उसको किस में चेंज कर दो, पास्ट में। यानी नरेशन का जो मेन मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना होता है कि आपको उस कही गई बात को सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज करना होता है, पास्ट के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ये एक टाइमलाइन है और हम यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो होता है प्रेजेंट। इधर जब हम थोड़ा सा चलते हैं तो देन ये जो पॉइंट होता है वो होता है पास्ट का। और टाइमलाइन के ऊपर जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है इस पास्ट से पहले का पास्ट, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट। इस तरह तीन पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। अब अगर ये तीन पॉइंट हमारे पास होते हैं तो सबसे पहले अगर मैं जैसे ये लाइन है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इस प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट। और फिर ये इस पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट बनाने के लिए जैसे डू डज है तो वहां पे डिड सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और पास्ट का पास्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी हमें प्रेजेंट का पास्ट बनाना होगा तो देन प्रेजेंट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। और जब भी पास्ट का पास्ट बनाना होगा तो तब हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जब हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी ऑलरेडी हमारे पास पास्ट और पास्ट है, देन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो तीन पॉइंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है वो प्रेजेंट है, ये वाला जो पॉइंट मान लो आपका क्या है, पास्ट है, इस प्रेजेंट का क्या है, पास्ट है। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। ये तीन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंट का पास्ट बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और इस पास्ट का पास्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो अगर हमें इस पास्ट का पास्ट बनाना है देन हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसको हम क्या करें, पास्ट ऑफ पास्ट का पास्ट बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अगर हमारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है देन वो चेंज नहीं हो सकता। और बाकी के जो चेंजेस है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इजेमआर का जो पास्ट है वो वोजवर होता है, हैज हैव का पास्ट हैड होता है, हैज बीन, और अगर हैव बीन है तो देन हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। और बाकी की चीजें वही है। डिड सेकंड फॉर्म है देन उसका पास्ट हैड होगा, ठीक है। वॉज वर पास्ट है तो उसका पास्ट क्या होगा, हैड होगा। हैड का पास्ट कुछ नहीं होने वाला क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट का पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या है, और फ्यूचर टेंस के अंदर विल शैल की बात करेंगे, देन क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट या फिर हैड टू, ठीक है, हैज टू, हैव टू चेंज हो जाएंगे हैड टू के अंदर। तो इस तरीके से ये जो मुख्य चेंजेस होते हैं टेंस के अंदर वो हमें क्या है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो नरेशन के अंदर। तो नरेशन के बारे में अगर मैं आपको फिर से बताना चाहूँ तो नरेशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, अगर मैं दोबारा से आपको बता दूं थोड़ा सा, तो देन नरेशन है क्या, नरेशन है चेंज इन पास्ट, यानी जो भी चीज है उसको हमें सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज करना है, पास्ट के अंदर। पास्ट के अंदर जो चीज है वो क्या है, नरेशन, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही है नरेशन। अगर आप इतना कंसेप्ट आप समझ जाते हो तो देन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस की। तो एसर्टिव सेंटेंस की अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो देन आप ऐसे सेंटेंस उसके अंदर बता सकते हो कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकती है, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, किसी तरह का भाव नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं देन वी आर कोल्ड एसर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस की। तो एसर्टिव सेंटेंस के अंदर अगर जो चेंज है वो किस तरीके से होंगे अब आप समझेंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस के अंदर हमने दो पार्ट लिए हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच का और एक इनडायरेक्ट स्पीच का। अब देखिए, अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच है, यानी ये वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है और इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। ये जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ये वाला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से में है, दोबारा से बता देता हूं मैं। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट में, ठीक है, और किस में हो, फ्यूचर में। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तो देन जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहला जो मैं आपको नियम है वो बता दूं, क्योंकि प्रेजेंट और टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक रिपीटेशन को शो करता है। तो अगर हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो देन वो उसका जो सेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर अपनी बात किसी सामने वाले को डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर ये होता है कि वो बताता है कि उसने क्या बोला है, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो उस बात का सेंस चेंज कर देगा तो जो सारा का सारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो देन हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से, ही सेज वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब का, और हरी इज नॉट वेल ये जो पार्ट है वो है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास कौन सा है, ही सेज, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो अगर ही सेज हमारे पास प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए चेंजेस है वो किस तरीके से होंगे। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे पास ही सेज है, ठीक है, हरी इज नॉट वेल है। तो इनडायरेक्ट में जब हमने चेंज किया तो मैंने ही सेज का ही सेज लिया, इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने क्या यूज, कंजक्शन यूज करेंगे हम, कौन सा, दैट। और जब कंजक्शन यूज करेंगे तो कंजक्शन की जगह हम बाद में लेंगे हम सब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखना, चाहे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई सा भी क्या हो सेंटेंस हो उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो जब भी हम उसको चेंज करेंगे तो हम एसर्टिव यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर चेंज करते हैं, यानी कि बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो ही सेज का ही सेज, फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने कंजक्शन लिया है दैट, और उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो
हरी का हरी, इज टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो चूंकि हमें पास्ट बनाना होता है, लेकिन इस वाले के अंदर हम पास्ट नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसके अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है, ठीक है। और अगर फ्यूचर के अंदर है तब भी हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हरी इज नॉट वेल, ठीक है। बाकी के जो चेंजेस है ना, वो सारे के सारे क्या है, टाइम डिस्टेंसिंग वर्ड वाले होंगे, ठीक है। प्रोनाउन में भी चेंज होंगे, लेकिन जो ओनली ऑन जो चेंज नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग हम वर्ब हमारी किसके अंदर है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर है, तब हम जो टेंस है वो क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ही सेज का ही सेज, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया, और हरी इज नॉट वेल का हरी इज नॉट वेल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ही विल से। ही विल से यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी किसके अंदर है, फ्यूचर के अंदर। अगर फ्यूचर के अंदर है तब भी हम क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए, ही विल से इन्वर्टेड कोमा, मोहित राइट से लेटर। तो हमने क्या लिखा है, ही विल से, और कंजक्शन यूज किया दैट, क्योंकि एसर्टिव के अंदर हम दैट यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट चाहिए तो मोहित का मोहित, और राइट से लेटर का राइट से लेटर। नरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि पास्ट में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट में चेंज नहीं होने की जो रीजन है वो क्या है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के अंदर हो, तब जो हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो चेंजेस है वो देखिए किस तरीके से होंगे, जैसे सी सेड टू मी, अब ये पास्ट के अंदर है, देन चेंज हो जाएगी सब चीजें। रेखा इज राइटिंग ए लेटर, अब देखिए किस तरीके से होंगी। अब अगर पास्ट में हो तब जो चेंजेस है वो देखिए किस तरीके से होंगे, सी का सी, अब जो सेड टू है ना, सेड टू का पास्ट क्या हो जाएगा, टोल्ड। ये पास्ट के अंदर चेंज हो गया। मी का हमारे पास क्या आ गया, मी। और फिर जो हमारे पास इन्वर्टेड कोमा है उसकी जगह हम यूज कर देंगे दैट, ठीक है। फिर रेखा का रेखा, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। फिर इज, अब देखिए रेखा के अकॉर्डिंग इज का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, इज एम आर का पास्ट होता है वोज वर। तो इसका जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, वोज वर में से होगा। लेकिन रेखा के लिए उसके साथ क्या आएगा, वोज या फिर वर में से वोज आ जाएगा। और राइटिंग का राइटिंग, और ए लेटर का ए लेटर। तो इस तरीके से सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमारे पास दैट लग जाएगा, रेखा का रहेगा रेखा, और इज एम आर का जो पास्ट होता है वो होता है वोज वर। और रेखा के लिए यहाँ पे वोज या फिर वर में से क्या आएगा, वोज। इस तरीके से हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो सेंटेंस है वो, सॉरी, द बॉय सेड मोहित हैज डन हिज वर्क। चूंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट के अंदर है, तो हम जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, द बॉय सेड। अब अगर ध्यान रखना कि सेड टू के बाद, क्योंकि सेड के बाद अगर टू होगा तो टू के बाद हमारे पास डेफिनेट रूप से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो तब हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड के अंदर चेंज करेंगे। लेकिन अब हमारे पास सेड टू, यानी सेड के बाद टू नहीं है, और टू के बाद हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम द बॉय का द बॉय और सैड का क्या रखेंगे, सैड। और इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या यूज कर देंगे, दैट, ठीक है। अगर सेड टू हो तब हमें टोल्ड के अंदर चेंज करना है, अदरवाइज हम जो चेंज है वो नहीं करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है, ठीक है। तो द बॉय और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट यूज किया। मोहित थर्ड पर्सन है तो मोहित का मोहित, हैज, हैव का जो पास्ट होता है वो होता है हैड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोहित के लिए हैड, और डन का डन, और हिज वर्क का हिज वर्क, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो चेंजेस है वो करेंगे, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं एक बार, यहाँ पे सेड टू अगर होता तो हम चेंज किस में करते, टोल्ड में। लेकिन यहाँ पे सेड है तो द बॉय सेड, इतना ही। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, मोहित का मोहित, और हैज का पास्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पे हैड, और डन का डन, और हिज वर्क का हिज वर्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, रोहित सैड मोहित रोट ए लेटर, ठीक है। रोहित सैड तो रोहित सैड, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, मोहित का मोहित, रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट है, और पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को कैसे शो करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा,
यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट हो गया, और पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो मोहित का मोहित और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट सेकंड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और उसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, रिटर्न ए लेटर। इस तरीके से करना है, ठीक है। यानी ये पास्ट है तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो रोहित सेड दैट मोहित हैड रिटन ए लेटर, यानी पास्ट का क्या कर दिया हमने, पास्ट बना दिया। पास्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट ऑफ पास्ट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, ही सेड मोहित हैड गॉन देयर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हैड गॉन का मतलब हो गया पास्ट ऑफ पास्ट है। तो मैंने बताया कि जो टाइमलाइन है उसके अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता कि हम क्या कर सकें, पास्ट और पास्ट का पास्ट बना दें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये इसके अंदर कोई चेंजेस है वो नहीं देखने को मिलेंगे हमारे पास। सीधा हम क्या लिखेंगे, ही सेड का ही सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम यूज करेंगे दैट, मोहित का मोहित, और हैड गॉन का हैड गॉन रखेंगे, और देयर का क्या आ जाएगा, देयर, ठीक है। कोई चेंजेस है वो नहीं होने वाले। अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड मोहित कैन डू दैट वर्क, ठीक है। तो ही सेड का ही सेड, फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, मोहित का मोहित, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, और कुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो कुड के बाद क्या आ जाएगा, डू, और दैट वर्ब का दैट वर्ब। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो चेंजेस है वो करेंगे, ठीक है। यानी मेनली आप मान लो कि जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ इतने से समझ सकते हो कि हमें क्या करना होता है, पास्ट के अंदर चेंज करना है, ठीक है। प्रेजेंट है तो उसका क्या बना दो, पास्ट, और अगर पास्ट है तो उसका क्या बना दो, पास्ट ऑफ पास्ट बना दो, ठीक है। और पास्ट ऑफ पास्ट का पास्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, प्रेजेंट का पास्ट बनाना है, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट बनाना है, और पास्ट ऑफ पास्ट का पास्ट बन नहीं सकता, ठीक है। और पास्ट ऑफ पास्ट कैसे बनाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और प्रेजेंट का पास्ट कैसे बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर खत्म करते हैं, और जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है वो जल्द ही लाने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।